द्वारका कोर्ट में वकील स्ट्राइक पर है क्योंकि उनका आरोप है कि 2 महीने पहले द्वारका कोर्ट के एक वकील राकेश शर्मा के साथ उत्तम नगर इलाके में पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिसकी वजह से उसके बाएं कान से सुनाई देना लगभग बंद हो गया। पीड़ित वकील राकेश शर्मा ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। द्वारका कोर्ट के वकीलों ने मीडिया को बताया कि पीड़ित राकेश शर्मा के साथ इसी साल 5 अक्टूबर को उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मारपीट की गई थी। उनके बाएं कान से 68.33% सुनाई देना बंद हो गया। पुलिस ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टे पीड़ित वकील पर ही सरकारी कामों में बाधा डालने और छेड़छाड़ जैसी धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। उसी को लेकर आज द्वारका कोर्ट में हड़ताल पर बैठे वकील। आज द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल कॉल की है क्योंकि हमारे एक साथी एडवोकेट के ऊपर दिल्ली पुलिस की एक महिला ने झूठा केस दर्ज करवाया। इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज है जिसमें महिला जो अधिकारी है पुलिस की वो हमारे वकील साहब के ऊपर अत्याचार करते हुए उनको थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वकील साहब की जो शिकायत थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और हमारे वकील साहब के ऊपर एक झूठा केस कर दिया गया, जो कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल एक अनैतिक कार्य है। हम आज इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि या तो हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर नहीं करेंगे तो हम इससे आगे जो भी इस सांकेतिक हड़ताल है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम न्याय के लिए कहीं भी किसी भी लेवल तक अपने केस को लेकर जाएंगे। जो दिल्ली पुलिस लगातार बार बार वकीलों को जो टारगेट कर रही है वो ठीक बात नहीं है और ये आज का प्रोटेस्ट इसीलिए कि हमारे साथी एडवोकेट पे हमला किया गया एक लेडी पुलिस ऑफिसर द्वारा और सबूत होने के बावजूद भी जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बजाय कार्रवाई करने की अपनी ऑफिसर के हमारे ही वकील साथी के खिलाफ कार्रवाई की, जो बिल्कुल गलत है, गैरकानूनी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसी के प्रोटेस्ट के तौर पे आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये स्ट्राइक कॉल की गई है और अगर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर इसी अड़ियल रवैये पर रहे तो ये स्ट्राइक पूरे दिल्ली में जाएगी और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया पे भी जा सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस लगातार जो टकराव की बातें बार बार करती है, मेरी अपील है कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अगर पुलिस का और वकीलों का टकराव होता है तो एक तो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता है, दूसरा ये कानून के स्तंभ हैं, आपस में ना टकराएं तो सही है। तो मेरी अपील है कि जो हमारे वकील साथी हैं उनके लिए जल्द से जल्द इंसाफ के बारे में बात की जाए और जो मुकदमा है उस लेडी पुलिस के खिलाफ। आज हम लोग द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में हैं। हमारे एक मेंबर हैं राकेश जी। 5 अक्टूबर के दिन उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि सीसीटीवी में कैद है और पुलिस फुल्ली अवेयर अबाउट दैट इंसिडेंट। इन्होंने कंप्लेंट करी थी, लेकिन वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्योंकि दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय थी इसलिए इनकी कंप्लेंट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेटर ऑन वो आगे हायर पुलिस ऑफिसर्स को भी कंप्लेंट की गई। बाद में जब उनको ये दिखा कि भाई ये कोर्ट में भी जाएंगे और बच नहीं पाएंगे वो लोग, तो उन्होंने राकेश जी के खिलाफ एक उस लेडी ऑफिसर के कंप्लेंट पे एक झूठा मुकदमा 186/354A/509 IPC के अंदर अपने थाने में रजिस्टर कर लिया 1 महीने के बाद इंसिडेंट के। उसके बावजूद हम लोगों ने भी, राकेश जी ने भी हायर ऑफिसर्स को, DCP मेट्रो को, इन सब को इस बारे में अवगत कराया, रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन आज तक उनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी और वो सिमिलरली आज भी इनके घर पे पुलिस भेज रहे हैं, बार बार हरेस कर रहे हैं। इवन SHO ACP सबको बार बार कहने के बावजूद भी कि भाई ये केस रजिस्टर कर लो, आज तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए इस आर्बिट्रेरी और इलीगल एक्शन के लिए तुली हुई है। इसलिए आज ये उस प्रोटेस्ट में हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ जो FIR है वो रद्द की जाए और जो एयरिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं जो गलत हैं जो उनके खिलाफ अपनी एक केस रजिस्टर एज पर लॉ किया जाए।